टॉप 10 के स्पॉन्सर है रज़ाक एंटरप्राइजेस। हज 2027 बुकिंग शुरू, लिमिटेड पैकेजेस, आज ही राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी बातचीत US मिलिट्री स्ट्राइक और मजीद जंग को रोकने का आखिरी मौका है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मुआहिदा कबूल ना किया तो सूरत हाल मजीद खतरनाक हो सकती है और अमेरिका सख्त मिलिट्री इक़दाम पर गौर कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि तेहरान के साथ मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगी और इनका पहला मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना और बाद में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुआहिदा हासिल करना है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया है ताकि डिप्लोमेसी को एक और मौका दिया जा सके। अमेरिकी रिटायर्ड जनरल जैक कीन ने पाकिस्तान और कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि दोनों मुल्क ईरान का साथ दे रहे हैं। कीन ने कहा कि पाकिस्तान और कतर ईरान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बयान उस वक्त आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को बातचीत का एक और मौका दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और कतर पर्दे के पीछे बातचीत में मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की खबर को रद्द कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसकी गुफ्तगू सिर्फ ओमान के साथ हो रही है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें भारत से मिलने वाली हिमायत सिंपली अनबिलीवेबल है। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि भारत के लोगों और इजरायली अवाम के दरमियान करीबी ताल्लुकात मजबूत हुए हैं और मुश्किल हालत में भारत से मिलने वाली हिमायत गैर मामूली रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, अवामी पैगामात और भारत के मुख्तलिफ तबकों की तरफ से मिलने वाली सपोर्ट ने उन्हें मुतासिर किया है। नेतन्याहू ने भारत और इजराइल के दरमियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और दोस्ती को मजीद मजबूत करार दिया। मिडिल ईस्ट में तनाव और अमेरिका ईरान तनाज़े के दरमियान इराक़ के शहर करबला में अरबईन के मौके पर लाखों ज़ायरीन जमा हुए हैं, जहां वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में इबादत और मातमी रसूम अदा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर से लाखों लोग इस सालाना ज़ियारत में शामिल हुए, जबकि 48 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की ज़ायरीन इराक़ में दाखिल हुए हैं। अरबईन के चलते इराक़ में हैवी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि रास्ते भर वॉलंटियर्स भी ज़ायरीन को खाना, पानी और दूसरी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। राज्यसभा में राम मंदिर डोनेशन के मामले पर ऑपोजिशन के एहतजाज के बाद सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। ऑपोजिशन एमपीज ने इस मामले पर बहस की मांग करते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चल सकी। इस दौरान राज्यसभा ने बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल भी पास कर दिया। हंगामे के बावजूद हुकूमत ने ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल की और बाद में सदन को पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया। ऑपोजिशन का कहना है कि राम मंदिर डोनेशन के मामले पर वजाहत ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर अरविंद केजरीवाल की E20 फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह तक निकलने वाली मार्च को रास्ते में ही रोक दिया। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे आप रहनुमा फिरोज शाह रोड से PM रेसिडेंस की तरफ बढ़ रहे थे जब पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद आप वर्कर्स ने वहीं धरना दिया और E20 पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज जारी रखा। केजरीवाल का कहना था कि हुकूमत E20 पेट्रोल को ज़बरदस्ती नाफिज कर रही है और आवाम को प्योर पेट्रोल और E20 के दरमियान इंतखाब का हक मिलना चाहिए। आपने दावा किया कि तकरीबन 2.5 लाख लोगों के दस्तखत के साथ एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर को देने की कोशिश की जा रही थी। जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन में बीजेपी को हराकर जीत हासिल कर ली है। वोट काउंटिंग मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने नतीजा ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को शिकस्त दी और बांकीपुर सीट पर बीजेपी का कई सालों से चला आ रहा कब्जा खत्म कर दिया। इस जीत के साथ जनसुराज पार्टी ने अपनी पहली असेंबली सीट भी जीत ली है। बांकीपुर को बीजेपी का मजबूत इलाका माना जाता था, इसलिए इस नतीजे को बिहार की सियासत में एक अहम तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। हैदराबाद के एडवोकेट मर्डर केस में पुलिस को महबूब आलम खान की कस्टडी मिल गई है ताकि उनसे मजीद पूछताछ की जा सके। अदालत ने पुलिस को महबूब आलम की कस्टडी दी है और ऑफिसर्स उनसे कत्ल की प्लानिंग, हमले की वजह और दूसरे लोगों के रोल के बारे में पूछताछ करेंगे। पुलिस का कहना है कि केस में सबूत जमा किए जा रहे हैं और मोबाइल फोन्स, कॉल रिकॉर्ड्स और दूसरी मालूमात भी जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन टीम ये भी देख रही है कि इस कत्ल में और कौन कौन शामिल थे।
पुलिस को उम्मीद है कि कस्टडी के दौरान मजीद अहम मालूमात मिल सकती है। केटीआर ने कांग्रेस और राहुल गांधी को तेलंगाना के इंतखाबी वादों पर घेरते हुए कहा कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो राहुल गांधी के घर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर रामाराव ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना के नौजवानों, खवातीन और किसानों से जो वादे किए थे उनमें से कई अहम वादे अब तक पूरे नहीं हुए। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ ऐलानात कर रही है जबकि ज़मीनी सतह पर नताइज नजर नहीं आ रहे। उन्होंने वार्निंग की कि अगर वादे पूरे ना हुए तो बीआरएस राहुल गांधी के घर के बाहर पुरअमन एहतजाज करेगी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हैदराबाद के लिए मॉडरेट से हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी किया है। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक हैदराबाद और आसपास के इलाकों में तेज बारिश और बिजली गरजने का इम्कान है, जबकि दिन में कुछ वक्त धूप भी रह सकती है। लोगों को जरूरी काम के बगैर बाहर निकलने से बचने और पानी जमा होने वाले इलाकों में एहतियात करने की सलाह दी गई है। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक का मसला और पानी जमा होने का भी इम्कान है। आईएमडी के मुताबिक तेलंगाना के कई इलाकों में भी बारिश जारी रह सकती है, इसलिए शहरी इदारों को तैयार रहने और जरूरी इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुकद्दस सफर की मंसूबाबंदी करने का। रज़ाक एंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीजा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतजाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक एंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।